ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी का मतलब होता है आंवला। आंवला को धात्री भी कहा जाता है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि आंवले की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का वास रहता है आंवले के वृक्ष में। तो जो भी भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करते हैं और आंवला खाते हैं तथा दान करते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ आमलकी एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे कि आमलकी एकादशी व्रत के पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी वस्तु है जो हमें पारण में जरूर खानी चाहिए। तो आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। देखिए, आमलकी एकादशी का व्रत 14 मार्च को यानी सोमवार के दिन रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च रविवार के दिन सुबह 10:21 पर और समाप्त हो रही है 14 मार्च दोपहर 12:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 14 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए हम 14 मार्च को सोमवार के दिन आमलकी एकादशी व्रत धारण करेंगे। और पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होगा 15 मार्च को सुबह 6:31 से 8:55 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। पारण की कुल अवधि है 2 घंटे 23 मिनट की। और शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए यानी कि सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान का पूजन करें। फिर आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और उसे शुभ मुहूर्त में ग्रहण करना है। अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। और आज के दिन हमें आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हरे आंवले नहीं मिलते हैं तो आप सूखे आंवले का भी दान कर सकते हैं। और व्रत खोलते समय यानी कि पारण करते समय आपको थोड़े से आंवले स्वयं भी ग्रहण करने चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर हरे आंवले उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप सूखे आंवले भी खा सकते हैं। थोड़ा सा आंवला खा लेने से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आमलकी एकादशी में आंवले का ही विशेष महत्व होता है। और अब सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। तो कथा सुनने से पहले सर्वप्रथम एकादशी माता को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप, जो कि पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है, उनका मन में स्मरण करके उनको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, आमलकी एकादशी व्रत की कथा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और महाराजा मांधाता के मध्य संवाद के स्वरूप में है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम होते हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमलकी एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इस बारे में एक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। और उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष की तरह एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे आमलकी एकादशी व्रत कहा जाता है। तो उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे।
हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में भगवान सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेक्ष वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस राजा के ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो बहुत ही प्रेम और आनंद से बोलिए, ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण, ओम जय श्री हरि विष्णु, एकादशी माता की जय। दोस्तों, आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से भी हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है और हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत धारण नहीं भी करते हैं तब भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा सुने और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।